नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस सांसोर में। प्यारे साथियों, आज के सेशन में बीएसटीसी एग्जाम्स 2026 के लिए मॉडल पेपर फर्स्ट, जिसमें हमने राजस्थान जीके के कुल 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। पिछले साल के पेपर में जो भी प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर हमने ये जो 50 प्रश्न तैयार किए। तो सभी साथी इस क्लास पर बने रहना है और इन्हीं प्रश्नों का जो पैटर्न है और लेवल है जरूर समझे। हमारा जो एग्जाम्स है 20 मई 2026 को होने जा रहा है और इसी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर अगर मैं पिछली कट ऑफ्स की बात करूं तो बीएसटीसी एग्जाम्स में सामान्य कैटेगरी बॉयज की बात करें तो 415 से लेके 420 नंबर ये आपके कट ऑफ्स गई थी प्रथम लिस्ट की। तो शुरुआत कर देते हैं हम प्रथम क्वेश्चन से। अमरसंद, धन्ना, सोटू, नियालसंद जिस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार हैं वह कौन सी है? किशनगढ़, जयपुर, अलवर या फिर नाथद्वारा राजसंबंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताना है, फिर हम एक एक करके आंसर आपको बताते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है किशनगढ़ शैली। आपने नाम सुना होगा, भारत की मोनालिसा कौन सी चित्रकला शैली को कहा जाता है? तो है किशनगढ़। इसी प्रकार अमीरसंद, उसके बाद धन्ना है, सोटू है और नियालसंद। नियालसंद ये भी है सम्मानित है, होते किशनगढ़ से। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारी स्क्रीन पे, 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर। भाई इस सास बहू के मंदिर को आपको याद रखना है। 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर स्थित है उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर अलवर में। तो सभी साथी भाई आज से हमारी क्लास से जुड़ जाना और हमारी क्लास है जब तक हमारा एग्जाम्स होगा तब तक लगने वाली है बीएसटीसी एग्जाम सेक्शन अभिरुचि और रीजनिंग्स की। ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में सास बहू का जो प्रसिद्ध मंदिर है उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारी स्क्रीन पे और रियासत दे रखी है और 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट, ये कौन सी रियासत थी और कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे? मारवाड़, मेवाड़ रियासत दे रखी है, उसके बाद जयपुर है, उसके बाद कोटा है। बताइए, वैसे तो 4 प्रश्न बनेंगे इस प्रश्न के, अगर एक एक प्रश्न बना दो तो देखिए मारवाड़। मारवाड़ के जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेक मौसन। मारवाड़ के मेक मौसन थे। मेवाड़, तो मेवाड़ के थे मेजर सावर्स। उसके बाद जयपुर, जयपुर के थे कर्नल ईडन थे और कोटा के थे वो थे मेजर बटन। तो देखिए फर्स्ट का ए, इसमें फर्स्ट का ए, इसमें फर्स्ट का डी कैंसिल हो गया, इसमें फर्स्ट का सी है और इसमें भी फर्स्ट का ए। उसके बाद मेवाड़ के मेजर सावर्स, यहाँ पे सेकंड का सी दे रखा है और यहाँ पे सेकंड का बी है। तो राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हम लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी स्क्रीन पे, हुरडा किस रियासत में था? बताइए जल्दी से आंसर सभी साथी जो भी जुड़े हैं आज हमारे पहली क्लास में बीएसटीसी एग्जाम्स के अभ्यर्थी। हुरडा किस रियासत में था? मारवाड़, कोटा, मेवाड़, जयपुर। हमने अभी तक पढ़ा है कि हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 2037 को हुआ था। यह प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम्स में पूछा था कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 17 जुलाई 2037 को। उसके बाद एक बार प्रश्न पूछा गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अध्यक्षता की थी उदयपुर के महाराजा जगत सिंह ने। और बुलाया था किसने? जो बुलाया था वो था सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह द्वितीय। तो बताइए, ये हमारी रियासत थी ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर से है हमारी स्क्रीन पे। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको आते होंगे, नहीं तो अभी से आपको याद रखने हैं। जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की कौन थे? मालदेव, चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह या फिर जसवंत सिंह। जोधपुर के पहले शासक जिन्होंने मुगलों की आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं थी वो थे, सॉरी स्वीकार की, ठीक है, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान में समझना है। जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो स्वीकार थी वो थी मोटा राजा उदय सिंह। ऑप्शन नंबर सी।
क्योंकि अगर प्रश्न होता कि मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की तो भाई चंद्रसेन आ जाता, जिसे भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है, लेकिन स्वीकार करने वाले थे वो थे मोटा राजा उदय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, यह प्रश्न थोड़ा सा डीप है और ऐसे प्रश्न एक दो पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते हैं। और इस साल आपके बीएसटीसी एग्जाम्स का जो पेपर बनेगा थोड़ा सा लेवल का बनेगा, आपको भी ध्यान रखना है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली और सबसे बड़े अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? एक होता है अवरोही क्रम, जैसे अवरोही क्रम 1, 2, 3 और 4 है। ये है हमारा आरोही क्रम, यानी बढ़ता क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, जैसे पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। यह अवरोही क्रम है। यानी अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़े क्षेत्र से कम क्षेत्र की ओर, कहने का मतलब सबसे बड़ी नदी जिसका अफवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा है और सबसे छोटी नदी जिसका अफवाह क्षेत्र सबसे कम है, उस क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो सभी को मालूम है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, और राजस्थान की नदियों में जो सबसे बड़ी नदी है वो हमारे संबल है। दूसरे नंबर पे आती है, वो आती है लूनी, उसके बाद आती है माही, फिर आती है बनास। थोड़ा सा ये क्रम आपको याद रखना है। चलो माही, इस तरह से थोड़ा सा तरीके याद रखना। चलो माही, संबल, लूणी, माई और बनास। अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है संबल है, दूसरा नंबर लगता है लूणी का, उसके बाद नंबर लगता है माई नदी का, फिर लगता है बनास नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पे रहा। रेगिस्तान के घरों में महलनुमा कलाकृति जो सामान रखने में काम आती है वो क्या कहलाती है? भाई पीटीटी में पूछा है। तो पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम सेम ही होते हैं। थोड़ा सा पीटीटी एग्जाम्स में इस साल कंपटीशन कम रहेगा, लेकिन बीएसटीसी एग्जाम्स में कंपटीशन रहेगा, क्योंकि रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 थे पहले। अब भाई बीएसटीसी एग्जाम्स में अलग से है रीट लेवल 1, तो विशेष रूप से कट ऑफ तो ज्यादा ही रहेगी। रेगिस्तान के घरों में महलनुमा आकृति जो सामान रखने में काम आती है वो कहलाती है व्हील। भाई व्हील बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। जी बिल्कुल, सभी साथी भाई आंसर बताते रहना साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, गरबा नृत्य कैसा नृत्य है? गरबा नृत्य कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान है, स्त्री प्रधान है, युगल नृत्य है, या फिर कोई नहीं? बेस्ट क्वेश्चन है। गरबा नृत्य पिछले साल पूछा गया था कि यह नृत्य ग्रासियों का सबसे प्रिय नृत्य है, तो इस बार थोड़ा सा ध्यान रखना है। गरबा एक नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य। हमें जल्दबाजी में युगल नृत्य पुरुष प्रधान नहीं बनना है, एक प्रकार का स्त्री प्रधान नृत्य है मुख्यतः गरबा। ऑप्शन नंबर बी। कई व्यक्ति बोलेंगे कि सर गरबा नृत्य तो स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, लेकिन सही आंसर होगा स्त्री प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारी स्क्रीन पे, वर्तमान राज्य कब अस्तित्व में आया? भाई राजस्थान एकीकरण की शुरुआत तो हुई थी, मैं बता देता हूँ, 18 मार्च 1948 को। यह प्रश्न पूछा है बीएसटीसी एग्जाम्स में। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को हुई थी, लेकिन राजस्थान की रियासतें बनकर तैयार कब हुई? संपूर्ण राजस्थान अस्तित्व में कब आया? ये जो हमारा प्रश्न कह रहा है, राजस्थान का वर्तमान अस्तित्व या फिर वर्तमान स्वरूप वो आया था 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत विनोद के रचनाकार कौन है? संगीत विनोद, महाराजा अनूप सिंह बीकानेर, राजकुमारी रमादेवी मेवाड़, राजा हमीरदेव चौहान रणथंबोर, या फिर महाराजा मानसिंह जोधपुर? संगीत विनोद, तो संगीत विनोद के भाई रचनाकार थे वो थे ऑप्शन नंबर ए। जी बिल्कुल, सभी का राइट आंसर है महाराजा अनूप सिंह बीकानेर, संगीत विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और प्यारे साथियों, इस क्लास को अपने जो भी बीएसटीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अपने भाई बहन, उनको शेयर जरूर कर देना है, ठीक है, ताकि उनको भी आज से जानकारी मिल जाए बीएसटीसी एग्जाम्स के बेस्ट लेवल प्रश्नों की। राजस्थान की निम्न प्रसिद्ध बावड़ियों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजस्थान की बावड़ियां, इसमें से बीएसटीसी एग्जाम्स 2019 में एक प्रश्न पूछा गया था कि चांद बावड़ी कौन से जिले में स्थित है? तो उसका राइट आंसर था आभा नेरी दोसा, चांद बावड़ी। तो इसी प्रकार राजस्थान की प्रसिद्ध बावड़ियां हैं और उनसे संबंधित जिले दे रखे हैं, तो कौन सा एक युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? तो देखिए, नौलखा की बावड़ी डूंगरपुर जिले में, पन्ना मीना का कुंड, पन्ना मीना, पन्ना की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे? जोधपुर में नहीं है, जयपुर में। तो पन्ना मीना का कुंड
ये जयपुर जिले में, न कि जोधपुर जिले में। तो ये जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद रानी जी की बावड़ी, प्रसिद्ध बावड़ी है बूंदी जिले में। रंगमहल की बावड़ी सूरतगढ़ सरी गंगानगर जिले में। और पन्ना मीना का कुंड है जो कि जयपुर जिले में, न कि जोधपुर जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी। जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर फर्रुखसियर। जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी वो थी ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। जल्दी से राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, राजस्थान में सहकारी दुग्ध डेयरी का प्रारंभ हुआ। क्या इस प्रश्न का आंसर आ रहा है आपको बताना है भाई कमेंट करके। राजस्थान में सहकारी दूध डेयरी का प्रारंभ जिला है और तिथि दे रखी है। दो प्रश्न भाई, अगर जिला का पूछते हैं तो जिला भर देना है, तिथि पूछते हैं तो तिथि भर देनी है। तो राजस्थान में सहकारी दूध डेयरी का प्रारंभ हुआ था 1957 जयपुर से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लॉक कर देते हैं। जी बिल्कुल, बेस्ट क्वेश्चन बीएसटीसी के लिए जयपुर 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जवाहर सागर बांध स्थित है। जवाहर सागर बांध मंदसौर, चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी जिलों में, बारां या फिर झालावाड़ जिलों में। देखिए सेम ऑप्शन बन रहे हैं, कई अभी कंफ्यूजन होंगे। जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर, आपके मन में जवाहर सागर नाम सुनकर एक कोटा जरूर आना चाहिए। तो कोटा और बूंदी जिले में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 हमारी स्क्रीन पर है प्यारे साथियों। राजस्थान राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राजस्थान राजस्व बोर्ड का मुख्यालय, 50 प्रश्न का हमारा टारगेट है और इसी 50 प्रश्न में से 30 प्लस राइट आंसर का आपका टारगेट है, ठीक है, आज की क्लास में। तो राजस्थान में राजस्व बोर्ड का मुख्यालय है अजमेर में। एक बात ध्यान रखना है, कभी नहीं भूलोगे, ऑप्शन नंबर ए अजमेर जिले में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च पुरस्कार सूर्यमल मिशन पुरस्कार, और सा ध्यान देना है, सूर्यमल मिशन पुरस्कार बाद में समझाता हूं, मीरा पुरस्कार, माघ पुरस्कार या फिर कला पुरस्कार। राजस्थान साहित्य अकादमी का उदयपुर जिसका सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ये प्रश्न बोल रहे हैं। पटवार, पुलिस, पीटीआई, सेकंड ग्रेड साइंस 2010 में पूछा गया है। तो सर्वोच्च पुरस्कार है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, मीरा पुरस्कार। उसके बाद है सूर्यमल मिशन। इसका संबंध पूछते हैं कि सूर्यमल मिशन का संबंध कौन से जिले से है, तो बूंदी जिला। बिल्कुल आपको याद रखना है। वीर सतसई ग्रंथ के जो रचनाकार कौन थे, वीर सतसई। तो सूर्यमल मिशन इसका जो संबंध था वो था बूंदी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये भाई शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। परियोजना दे रखी है और लाभान्वित जिले दे रखे हैं। राजस्थान की परियोजनाएं और उनसे लाभान्वित होने वाले जिले, मानसी वाक्कल परियोजना, सापी परियोजना, मोरेल बांध, विलास बांध। जिन अभ्यर्थियों ने, क्योंकि आप बीएसटीसी एग्जाम्स की तैयारी करें, आपने रीट एग्जाम्स नहीं दिया होगा, क्योंकि रीट एग्जाम्स में प्यारे साथियों इस साल पैटर्न चेंज हो गया है, पूरे के पूरे ऐसे प्रश्न पूछे रीट एग्जाम्स 2026 में। मान लीजिए आपको कोई भी एक आंसर आ रहा है, जैसे देखिए सापी परियोजना, सभी को उम्मीद करते हैं आता होगा सापी परियोजना। तो इससे जो लाभान्वित जिला होता है वो होता है झालावाड़। तो देखिए दूसरे का सोता, इसमें ऑप्शन में देखना है, इसमें दूसरे का सोता है, इसमें भी दूसरे का सोता है, इसमें दूसरे का तीसरा है। तुरंत कैंसिल कर दिया हमने क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। इसमें दूसरे का सोता है, तो ये दो प्रश्न तो ऐसे भी कैंसिल हो गए। अब हमें देखिए मोरेल बांध, अधिकतर अभ्यर्थी में आंसर आता है कि मोरेल बांध है दौसा और सवाई माधोपुर जिले में। तो तीसरे का तीसरा, तीसरे का तीसरा, इसमें तीसरे का दूसरा है, ये कैंसिल हो गया। ऑटोमेटिक हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया, मानसी वाकल उदयपुर में, विलास परियोजना है जो कि 12 जिले में। ये ऑप्शन अपने आप बन गया ऑप्शन नंबर सी। क्या प्रश्न आपको आ रहा था, कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 से, राजस्थान के लोक संतों एवं संबंधित प्रधान स्थान का कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। राजस्थान के लोक संतों एवं संबंधित प्रधान स्थान का कौन सा युग में जो कि सुमेलित नहीं है। पहले साथियों ये हार्ड प्रश्न नहीं है, ध्यान रखना है।
क्योंकि इतने सिंपल प्रश्न भी एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान के लोक संतों एवं संबंधित प्रधान स्थान का कौन सा युग में जो कि असुमेलित है। देखिए राजा राम जी शिकारपुरा दे रखा है, खेताराम जी असुत्रा बाड़मेर दे रखा है, संत मावजी साबला डूंगरपुर दे रखा है और रामानुजार्य सोजत दे रखा है। तो रामानुजाचार्य गलता जयपुर से थे, गलता गलता जयपुर से थे, न कि सोजत पाली से। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 संत मीराबाई का जन्म कुर्की। ये प्रश्न पूछा गया था कि मीराबाई जन्म का संबंधित स्थान कौन सा है, कुर्की। 20 एग्जाम में पूछा था कुर्की का। तो वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है, थोड़ा सा पैटर्न सेंस। संत मीराबाई का जन्म कुर्की में हुआ था, तो वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है कुर्की। जल्दी से लॉक कर देते हैं, पाली जिले में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण, मुनियारा शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली या फिर कोटा शैली। तो देखिए पशु पक्षियों का चित्रण करते हुए जो शैली की विशेषताएं वो है बूंदी शैली। इसी प्रकार नारियों का शिकार करते हुए चित्रण कोटा शैली की विशेषताएं, ऑप्शन नंबर डी जल्दी से मैं लॉक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारी स्क्रीन पे, सुमेलित कीजिए। ये तो हमने प्रश्न देखा था जस्ट मिनट पहले। मारवाड़ के मेक मौसम थे, मेवाड़ के मेजर सावर्स थे, जयपुर के कर्नगडल थे और कोटा के मेजर बटन। वापिस रिपीट हो गया है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न अलग से है, रियासत दे रखी है और 1857 की क्रांति के समय शासक दे रखे हैं कि भाई कौन सी रियासत थी और उनसे संबंधित कौन से शासक थे। मेवाड़, करौली, बीकानेर और धौलपुर। तो देखिए रियासत और 1857 की क्रांति के समय शासक, इसमें देखिए मेवाड़, जो मेवाड़ के थे वो थे स्वरूप सिंह। तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट का डी। मेवाड़ के थे स्वरूप सिंह। इसमें फर्स्ट का है कैंसिल हो गया, फर्स्ट का सी है, फर्स्ट का डी, इसमें देखिए फर्स्ट का है। उसके बाद देखिए करौली, तो करौली के थे मदन पाल थे। बीकानेर, बीकानेर के थे सरदार सिंह और धौलपुर के थे वो थे बन्ने सिंह। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर हो गया। ये प्रश्न थोड़ा सा लेवल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, ये प्रश्न बीएसटीसी और पीटीटी में दो बार पूछा है। पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई। पुस्तक वीर विनोद, सूर्यमल मिशन, केसरी सिंह बारठ, श्यामल दास या फिर गोरी शंकर ओझा। पुस्तक वीर विनोद, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है, कवि राजा श्यामल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी गांव अजमेर में, पीजर आलवेर में, केशव राय पाटन बूंदी जिले में, झालरा पाटन झालर में, झालावाड़ में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र वो स्थित है ऑप्शन नंबर ए, तबीजी गांव अजमेर जिले में। ऑप्शन नंबर ए को हमने लॉक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आज की क्लास में हम 30 प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 50 प्रश्न में से 30 प्रश्न आज की क्लास में हम देख लेते हैं। धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है। धारी संस्कार, ग्रासिया, सहरिया, भील या फिर मीणा। धारी संस्कार तो प्रचलित है ऑप्शन नंबर बी, सहरिया जनजाति में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27। संत पाबू जी के शिष्य हैं। संत पाबू जी के शिष्य रेबारी, जाट, सिपा या फिर गुर्जर। संत पाबू जी के शिष्य
वो थे ऑप्शन नंबर ए, रेबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, फिर गोपाल सिंह खरवा। नवीन राजस्थान, इसके जो संस्थापक थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक थे। यह पत्र राजस्थान में बेंगू किसान आंदोलन को राजनीतिक मंच प्रदान करने वाला पत्र भी रहा, परंतु 1923 ईस्वी में इसे बंद करना पड़ा और नवीन राजस्थान की जगह तरुण राजस्थान के नाम से भी इसका पुनः प्रकाशन अजमेर में हुआ। तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक थे वो थे विजय सिंह पथिक। ध्यान रखना इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 29वां, राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? कोटा, संबल, पार्वती, काली सिंध या फिर बनास? कोटा पे संबल नदी पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न जो कि आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, ठीक है। हम 50 प्रश्न में से 30 प्रश्न आज की क्लास में देखते हैं, क्योंकि हमारी पहली क्लास है तो आज 30 प्रश्न ही बहुत हैं। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? राणा रावगंगा, मालदेव, बीरमदेव या फिर सुंजा? तो मारवाड़ी सेना जो भेजी गई थी वो गई थी मालदेव के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर हो गया। अब एक खानवा का युद्ध तो 17 मार्च 1527 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास पर अंत तक बने होंगे। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।